नमस्कार दोस्तों, अतुल गुप्ता ऑटवा से। आज का जो हमारा विषय है वही है, एक मेरे पास पुराना विषय है जिसको मैं लेके हमेशा चलता हूँ अपने साथ। वो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी और उसके साथ साथ टैरो भी। तो अभी जो मैंने 2-3 वीडियो बनाए हैं वो सारे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर हैं और जो आगे के वीडियोस बनाऊंगा वो टैरो पे होगा। लोग कहा जाता है ज़िंदगी में, हमारे बड़े भी सिखाते हैं, हमारे जो जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमने खुद भी सीखा है कि नेवर बर्न द ब्रिजेस। और अगर कभी बुरे ग्रह आपके ऊपर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं तो उस समय बहुत ज़रूरत होती है कि आप अपने साथ जिनके साथ चले हैं, जो आपके साथ चले हैं, आपकी परेशानियों में चले हैं, आपके अच्छे समय में चले हैं, उनका साथ कभी मत खो। नेवर बर्न योर ब्रिजेस विद देम। क्यों? वो कब किस स्थिति में आप ऐसी स्थिति में आ सकते हैं कभी, जब खासकर आपको उन लोगों की ज़रूरत फिर से पड़ेगी। हमारे ग्रहों के साथ भी है, जो हमारी दशाएं हैं, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा, ये चारों दशाएं बहुत महत्वपूर्ण लाती हैं। उसके साथ साथ हमारा वर्षफल काम आता है और गोचर तो सुप्रीम है ही है, क्योंकि गोचर काफ़ी इफेक्ट करता है जो हमारे जितने भी हमारे जो पृथ्वी के हिसाब से हमारे ग्रह हमारी पृथ्वी में उपस्थित हैं वो तो परमानेंट है, लाइफ लॉन्ग है। लेकिन गोचर में जो चक्कर लगाने वाले हैं, जो घूमते हैं, जैसे मून सबसे ज़्यादा तेज़ चलता है, पे वीनस है, मार्स है और आपका मरकरी है और जो बाकी ग्रह हैं शनि और जो शनि, बृहस्पति, राहु एंड केतु, ये सब स्लो चलने वाले हैं। लेकिन इन ग्रहों का बहुत महत्व है। जैसे जनरली जो बृहस्पति है, जुपिटर, वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके लाता है। लेकिन कभी कभी अगर मान लो जुपिटर किसी ऐसे ग्रह के साथ बैठ जाए तो थोड़ा नीच भाव भी पैदा करता है। तो हमको क्या है कि इन सारे जितने भी हमारे 9 ग्रह हैं उनमें बहुत अच्छा सामान्य बना रहे तो हम काफ़ी कुछ उपाय ऐसे कर सकते हैं जिसका के प्रभाव हमारे जीवन पे नेगेटिव इफेक्ट जो है कम से कम पड़े। उसके लिए हमें करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि स्वाभाविक रूप से अपने आप हो जाए, हमें एफर्ट करने पड़ते हैं। जैसे खाना बनाने के लिए भी हमें किचन में अपना खाने का जुगाड़ करना पड़ता है, ठीक है ना। या अगर हमें शॉपिंग करनी है तो हमें घर से उठ के निकल के गाड़ी से, बस से, रिक्शा से, ऑटो रिक्शा से या पैदल जाना ही पड़ता है, नहीं तो हम वो व्यवस्था नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो बैलेंसिंग एक्ट है हमारा, जो हमारे ग्रहों के हिसाब से चलता है, उसको एक नेचुरली हमको अपने कहते हैं ना कि उसको हमको अपनी पर्सनालिटी में एम्बेड करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है और उसको एम्बेड करना पड़ता है। क्योंकि नहीं तो हम नहीं चल सकते अपनी ज़िंदगी। हम अगर मान लो सन की राशि में कोई पैदा हुआ है या वीनस की राशि में पैदा है या मंगल की राशि में पैदा है, प्रथम स्थान की जो राशि है सूर्य, मंगल या वीनस की है, और अगर शनि की है तो बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ पैदा हो सकती हैं। क्यों? आदमी जो है ना, वीनस, सन एंड मार्स, इसकी राशियों में पैदा होने वाला इंसान जो होता है ना, बहुत ही अभिमानी, स्वाभिमानी होता है, ठीक है ना। उसको बहुत जल्दी ठेस पहुंच जाती है अगर उससे कोई कुछ कहे, क्योंकि उनका ईगो हर्ट होता है और ईगो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है लाइफ का। इसलिए ईगो लेके तो चलो ही मत। एंड नेवर बर्न योर ब्रिजेस। आपसे अगर छोटा है, आपका कर्मचारी भी है, उससे भी बहुत सद्भावना पूर्व आप अपने रिश्ते को बनाए रखिए। क्योंकि अभी जैसे मैंने कहा कि आपको ये नहीं पता कि कौन आपकी ज़िंदगी में कहाँ काम आएगा, और हमको यही नहीं है कि हम किसी से काम की ही व्यवस्था के लिए अपने टर्म्स या रिलेशंस को बनाए रखें। हम एक नेचुरली उस चीज़ को एज ए ह्यूमन बीइंग लेके चलें, ठीक है ना। चलिए आज इतना ही, और फिर अभी कोई नया सब्जेक्ट लेकर आएंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। और बहुत मैं आपको आगे आने वाले दिनों में काफ़ी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आप बहुत ही नेचुरली अडॉप्ट कर सकते हैं और जिसके लिए आप अपने आप को भी अडेप्ट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आप ध्यान रखिए, मैंने जो बात कही है मेरे वीडियोस को ध्यान से सुनिए और मेरे को फॉलो कीजिएगा। आगे आने वाले समय में मैं रोज़ाना के हिसाब से कोई ना कोई एक नया कहते हैं ना सब्जेक्ट लेके आऊँगा। चलिए ठीक है, नमस्कार आप सभी को। थैंक यू, बाय फॉर नाउ।